सेतु अभ्यास कक्षा छठी विषय हिंदी दिन 39वां। आज हम लेखन कौशल्य विकसित करने हेतु सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं। प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। देखो बच्चों, आओ पता करें। इसमें ऊपर दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। बालमित्रांनो, या ठिकाणी अतिशय सुंदर एक चित्र दिलेले आहे। त्या चित्रावरून आपण एक सुंदर गोष्ट आपण तयार करणार आहोत। या ठिकाणी लाकूड तोडायची, अतिशय प्रामाणिक असलेला लाकूड तोडायची गोष्ट या ठिकाणी दिलेली आहे। ते या चित्रावरून व्यवस्थितपणे आपण कहाणी कथा तयार करूया। पुढे बघा, आओ सक्षम बने। यामध्ये ऊपर दिए गए चित्र की कहानी अपने शब्दों में लिखो। या ठिकाणी वर जे चित्र दिलेले आहे त्या चित्रावरून आपण एक कहाणी तयार करूया। बघा, या ठिकाणी मी तयार केलेले आहे, काळजीपूर्वक आपण त्याचं वाचन करूया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो एक ईमानदार आदमी था। हर दिन वो पेड़ों को काटने के लिए पास के जंगल में चला गया। उसने लकड़ियों को काटा और व्यापारी को लकड़ियां बेचकर अपना धन कमाया। एक दिन हमेशा की तरह वह एक नदी के पास एक पेड़ को काटते हुए जंगल में चला गया। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर नदी में गिर गई। अरे नहीं, माय एक्स, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। बेचारा लकड़हारा पास के पत्थर पर बैठ गया और बहुत दुखी होकर रोने लगा। क्या हुआ युवक, रो क्यों रही हो? मैंने अपने एकमात्र कुल्हाड़ी खो दी। ये नदी पर है, मैं एक लकड़हारा हूँ। अब मैं पेड़ों को कैसे काटूंगा? ओह, चिंता मत करो, मैं इसे आपके लिए प्राप्त करूँगा। परी ने नदी से एक स्वर्ण कुल्हाड़ी निकाली, सोने की कुल्हाड़ी, और उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, इस बार नहीं। परी ने नदी से लकड़बगे लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उससे पूछा कि ये तुम्हारी खोई हुई कुल्हाड़ी है? हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। वो ठीक है, आपकी ईमानदारी में मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। अब ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारे पास है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक है, हमेशा ईमानदार हो। ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। इस तरह कहाणी लिखो। बालमित्रांनो, त्यानंतर आओ अभ्यास करें। या सत्राखाली आपल्याला ईमानदारी इस विषय पर 10 वाक्य लिखो। ईमानदारी या विषयावर आपल्याला कमीत कमी 10 वाक्य लिहिणं गरजेचं आहे आणि तेही आपण स्वाध्याय या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहोत। बघूया आपण। ईमानदारी का अर्थ जीवन के सभी आयामों में एक व्यक्ति के लिए सच्चा होना है। इसके अंतर्गत किसी से भी झूठ न बोलना, कभी किसी को भी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी उन गतिविधियों में शामिल नहीं होता जो नैतिक रूप से गलत होती है। ईमानदारी किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती है। अनुशासित रहना, अच्छे से व्यवहार करना, सच बोलना, स्वयंनिष्ठ होना और दूसरों को ईमानदारी से मदद करना आदि सभी लक्षण ईमानदारी में निहित होते हैं। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी स्थिति में रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता है। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करते हैं। कोई भी किसी के मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकता जब तक कि वह यह महसूस नहीं करता कि वह व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदारी अच्छी आदत है जो सभी को खुशी और शांतिपूर्ण मस्तिष्क प्रदान करती है। बेईमान लोग किसी भी रिश्ते के विकास नहीं होने देते और बहुत सी समस्याओं का निर्माण करते हैं। झूठ बोलना अपने प्रियजनों को बहुत ही दुख देता है, जो रिश्तों में विश्वासघात के हालात पैदा करता है।
ईमानदार होना खुशनुमा चेहरा और निडर बन देता है, केवल कुछ डर के कारण सच बोलना एक व्यक्ति को वास्तविक रूप से ईमानदार नहीं बनाता। ये एक अच्छा गुण है जिसे लोगों को हमेशा अपने व्यवहार में आत्मसात करना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, हालांकि हमेशा अच्छा और स्वस्थ परिणाम देता है। ईमानदारी वो शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता को रखती है और समाज के बहुत से मुद्दों को हल कर सकती है। शुरुआत में ईमानदारी का अभ्यास जटिल और उलझन वाला हो सकता है, हालांकि में व्यक्ति को बेहतर और राहत महसूस कराती है। ये एक व्यक्ति को किसी भी बोझ से राहत देने के साथ भी स्वतंत्र बनाती है। या पद्धतीने बालमित्रांनो, इमानदारीवर आपल्याला किमान 10 वाक्य या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे। आओ अभ्यास करूया या सत्रामध्ये इमानदारीवर तुम्हाला जेवढं जमेल तेवढं कमीत कमी 10 वाक्यामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे। जास्तीत जास्त किती पण तुम्ही मोठं निबंध देखील या विषयावर तुम्हाला लिहिता येईल। आओ सृजन करें, यामध्ये विभिन्न खेलों के चित्रों का संकलन करो। या ठिकाणी एक उपक्रम दिलेला आहे, विविध खेळांचे जे चित्र आहे त्या चित्रांचं संकलन करायचं आहे। एक स्वतंत्र वही करा, विविध खेळासंदर्भात जी काय तुम्हाला विविध चित्र मिळतात त्या चित्रांचं कात्रण त्या वहीमध्ये पेस्ट करा। या पद्धतीने उपक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ग्रुपवर पाठवून द्यायला पण विसरू नका। आता पुढे बघूया आपण पूरक साहित्य। आता समजा तुम्हाला जर करता या विषयावर अधिक माहिती तुम्हाला प्राप्त करावयाची असेल तर दीक्षा ॲपवर विविध असे व्हिडिओज आहेत ते बघा। त्यानंतर चंदा मामा हिसाब नीति कहानी की किताबें पढिए, म्हणजे त्यानंतर चंदा मामा हिसाब नीतीसारखे विविध जी काय गोष्टींची पुस्तकं आहेत त्यामध्ये अतिशय मनोरंजक असे कथा असतात तर ते वाचून घ्या। या पद्धतीने आपल्याला विविध कथा वाचून विविध चित्रे पाहून त्या चित्रांचं आपल्याला काय करता आलं पाहिजे, त्या चित्रांचं केलेलं निरीक्षणावरून आपल्याला गोष्ट बनवता आलं पाहिजे। त्यानंतर एखादी गोष्ट किंवा कविता वाचून तर त्यामधून आपल्याला काय बोध मिळवता येईल, काय बोध मिळाला हे सांगता आलं पाहिजे। या पद्धतीने आजच्या सेतू अभ्यासक्रमावर दिलेला जो भाग आहे तो काळजीपूर्वक पूर्ण करा आणि ग्रुपवर पाठवून द्या। या प्रकारचे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट द्या। धन्यवाद।